ज्योग्राफी वाले आ गए। ओए क्या हाल चाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस बहुत ही प्यारे से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज। और यहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। अब जब तुम देश का भविष्य बनने आए ही हो तो तुम सुनो, आज तुम्हारे लिए एक ऐसा छोटा सा बढ़िया सा चैप्टर है जिसको तुमने कैसे याद करना है। जैसे सर आपका स्क्रीन बिल्कुल एकदम आपका स्क्रॉल करते हुए जाते हो ना तुम रील, तो स्क्रील क्यों बोला मैंने, क्योंकि स्क्रॉल तुम करते हो और रील्स स्क्रॉल करते हो तो उसको स्क्रील कह देते हैं। तो ये जो स्क्रीलिंग आपका तुम्हारी इफेक्ट है, इसको कान में लगाना आप ईयरफोन, और अगले 5 से 10 मिनट तुम्हारे लिए आपका पूरा चैप्टर रिवाइज करवा कर दे जाएंगे। इस चैप्टर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट बातें तुम्हें जानने को मिलेंगी वो सारी बातें तुम्हें बिल्कुल ऐसे याद रखनी है जैसे एकलव्य का लक्ष्य और अर्जुन की एक तीर की आंख। बिल्कुल आपका वैसे ही तुम्हें अपने लक्ष्य को याद रखना है और चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट मिले वो सारा तुम यहां पर देखते जाना। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक तुम्हें इस बारे में जानना है वो है मिनरल्स एंड रॉक्स क्या होते हैं। मैं अगर बात करूं तो लगभग 98% जो टोटल अर्थ क्रस्ट का है वो किस पर डिपेंड करता है, वो टोटल 8 मिनरल्स से मिलकर बना हुआ है। सर कौन से 8 मिनरल्स हैं? सबसे पहले मिलता है ऑक्सीजन, फिर है सिलिकॉन, फिर है एल्यूमिनियम, फिर है आयरन, फिर है कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। अब बाकी जो हैं ऐसा नहीं है कि इन्हीं 8 के ऊपर डिपेंडेंसी है, बाकी के ऊपर भी है। जैसे सर टाइटेनियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, उसके अलावा निकल, और ये बाकी एलिमेंट्स भी इसमें जुड़ जाएंगे। अब सर मिनरल्स को अगर मैं आपका ये पूछूं कि मिनरल्स होते क्या है, अगर सर एक नंबर में डेफिनेशन आ गई तो क्या लिख के आऊंगा मैं? तो मिनरल्स इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। और जैसे अगर तुम जाओगे तो उनके कुछ नाम भी लिख देना, जैसे सल्फर, फिर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट, इसके अलावा बाकी भी नाम आपके आ सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर क्या पूछेगा वो तुमसे कल को वो तुमसे ये पूछ सकता है कि व्हाट आर द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स। तो इसमें सर आपके लगभग 10 से ज्यादा नाम दिए हुए हैं, बट तुम अगर 8 भी लिख के आ जाओगे ना तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। जैसे एक्सटर्नल क्रिस्टल हो गया, क्लीवेज हो गया, फ्रैक्चर हो गया, लस्ट्रस मतलब जैसे आपका बहुत ही ज्यादा शाइनी दिखाई देता है, उसके कलर के ऊपर डिपेंडेंसी करती है, हार्डनेस। अब सर इनको और डिटेल में पढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बट उसके लिए फिर तुम्हें वन शॉट देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं अगर इसको डिफाइन करने बैठूंगा तो ये बहुत लंबे चले जाएंगे। फिर भी अगर मैं तुमको समझाऊं तो जैसे कुछ कुछ चीजें होती हैं, जैसे हार्डनेस है तो मिनरल्स आपका कितने ज्यादा हार्ड होंगे, रॉक्स की आपका जो है बेसिकली डिपेंडेंसी कलर के ऊपर कितनी रहेगी, और इन्हीं चीजों से फिर निकल के क्या आएगा तुम्हारे पास, 2 तरीके के मिनरल्स बनेंगे, एक बनेंगे मेटेलिक मिनरल और एक बनेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इन दोनों के बीच में मान लो 3 नंबर का कल को डिफरेंस पूछ लिया उसने, तो मेटेलिक मिनरल और नॉन मेटेलिक मिनरल के बीच में क्या लिख कर आओगे? सबसे पहले मेटेलिक मिनरल बताना, द मिनरल्स दैट कंटेन मेटल कंटेंट, और नॉन मेटेलिक क्या होते हैं? जिनके अंदर आपका मिनरल का कंटेंट नहीं होता है। अब सर इसको भी फर्दर डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मेटेलिक मिनरल आपका टोटल 3 पार्ट में डिवाइड करना, पहला है प्रीशियस मेटल, दूसरा है फेरस मेटल और तीसरा है नॉन फेरस मेटल। प्रीशियस मेटल तो तुम्हारे घर में मम्मी पहन रही है, तुम भी पहन ही रहे हो, है ना? कौन से? सोने जेवरात सब है अपने पास, सिल्वर वगैरह। तो सर इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। फेरस और नॉन फेरस में अगर तुमसे डिफरेंस पूछे तो फेरस मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिसमें आयरन का कंटेंट ज्यादा होता है, और नॉन फेरस कौन से होंगे? जिसमें आयरन का कंटेंट नहीं देखने को मिलेगा। एग्जांपल दे सकते हो? दे सकते हैं, जैसे इसमें मोस्टली स्टील के टाइप्स आ जाएंगे, और नॉन फेरस में कौन से हो जाएंगे? कॉपर, लीड, जिंक, टाइन, और फिर उसके अलावा एल्यूमिनियम, ये सारे। नॉन मेटेलिक में क्या आ सकते हैं? जैसे सल्फर हो गया, फॉस्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, ये सारे एग्जांपल आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। अब सर शब्द यह आता है कि ये तो मैंने मिनरल्स पढ़ लिया, अब रॉक्स क्या है? तो अर्थ की जो क्रस्ट है, जैसे टोटल हमने 3 पार्ट में आपका क्रस्ट को, टोटल अर्थ को डिवाइड किया है, कौन कौन सी है सर? एक तो क्रस्ट है, क्रस्ट के अलावा आपका जो है फिर कौन सी है? मेंटल, और फिर कौन सी है? रॉक। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर में से जो सबसे ऊपर देखने को मिल रही है क्रस्ट, जो कि किससे मिलकर बनी है? सियाल से। कौन कौन सी सियाल? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। अब ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम में जो तुम देखोगे तो इट इज कंपोज्ड ऑफ रॉक्स, और रॉक क्या है? इट इज एग्रीगेट ऑफ 1 और मोर मिनरल। या तो वो एक ही मिनरल से मिलकर बन सकती है या एक से ज्यादा मिनरल का कंपोजिशन हो सकता है। वो हार्ड भी हो सकती है, सॉफ्ट भी हो सकती है, और कई सारे कलर्स को भी डिफाइन कर सकती है। क्या एग्जांपल दे सकते हो? कुछ एग्जांपल है जो कि इग्नियस रॉक के हैं। अब सर इग्नियस रॉक क्या होती है आगे समझाऊंगा। ग्रेनाइट जैसे हार्ड है और सोप स्टोन एक सॉफ्ट है, गैब्रो इज ब्लैक एंड क्वार्टजाइट इज मिल्की व्हाइट। तो ये कलर के बेसिस पर और हार्ड एंड सॉफ्टनेस के बेसिस पर मैंने डिफाइन करके दे दिया। अब सर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन रॉक्स की स्टडी करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है पेट्रोलॉजिस्ट, और इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? पेट्रोलॉजी कहते हैं। अगर मैं टोटल रॉक्स को डिफाइन करूंगा तो टोटल रॉक्स कितने पार्ट में डिवाइडेड हैं? तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, और इसके अलावा एक मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक कौन सी होती है? जैसे ही मैग्मा निकलकर आपका बाहर आया
तो सबसे पहले जब इस मैग्मा का बाहर निकलना होगा तो इसको लावा कहेंगे, और जब लावा आपका कूलिंग डाउन हो जाएगी लावा की, तो लावा जब कूल डाउन होगा तो सबसे पहले कूलिंग डाउन होने के बाद जो रॉक्स कंपोज्ड होंगी उन्हीं को इग्नियस रॉक के नाम से जानते हैं। इग्नियस रॉक के एग्जांपल तो सर बसाल्ट हो गई, डायोराइट हो गई, गैब्रो हो गई, ग्रेनाइट हो गई, एंडेसाइट हो गई। ये बहुत सारे एग्जांपल हैं जो कि अलग अलग एग्जाम्स में और तुम्हारे पेपर में भी आपका आ सकते हैं। अब अगर सर सेडिमेंट्री के पूछ ले तो सेडिमेंट्री क्या है? सेडिमेंट्री क्या होता है? जब एक इग्नियस रॉक कभी भी डेन्यूडेशन या वेदरिंग के प्रोसेस से, अब ये डेन्यूडेशन और वेदरिंग किससे होगी? जब कोई भी जियोमॉर्फिक एजेंट इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर वो वाटर भी हो सकता है, या फिर वो विंड भी हो सकती है, या फिर वो ग्लेशियर भी हो सकते हैं, और जब वो कन्वर्ट हो जाएंगे, टूट जाएंगी फाइन पार्टिकल्स में, ग्रेन्स में, जैसे सर सैंडस्टोन हो गया, चौक हो गया, रॉक्स हो गए, फिर उसके अलावा कोयला हो गया, ये सारे आपका किस फॉर्म में मिलेंगे? ये सेडिमेंट्री फॉर्म में मिलेंगे। और जब इग्नियस रॉक पर, इग्नियस रॉक के ऊपर तुम क्या करोगे? वेदरिंग और इरोजन देखोगे, तो वो सेडिमेंट में कन्वर्ट होगी, और वही सेडिमेंट्री आपका बाद में जाकर सेडिमेंट्री रॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। बट अगर मैंने इग्नियस रॉक की मेल्टिंग कर दी तो मेल्टिंग करने के बाद वो मैग्मा में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर उसी इग्नियस रॉक को मैं हीट और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे डाल दूं तो वो कन्वर्ट हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक में। अगर सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर हाई हीट और हाई प्रेशर दे दिया तो वो भी कन्वर्ट हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर। अगर मैं बात करूं मेटामॉर्फिक की, तो मेटामॉर्फिक रॉक का अगर वेदरिंग और इरोजन होता है तो उसी वेदरिंग और इरोजन के बाद वो कन्वर्ट हो जाती है सेडिमेंट्स में, और उसी सेडिमेंट से बनती है आपकी सेडिमेंट्री रॉक। तो ये जो मैंने तुम्हें अभी पूरी साइकिल समझाई, ये पूरी साइकिल को हम कहते हैं रॉक साइकिल। अगर तुम्हें आपका ये तीनों समझ में आ गए तो मेटामॉर्फिक के कुछ एग्जांपल भी मैंने दिए हैं, जैसे स्लेट हो गया, एक फाइलाइट होता है, सिस्ट हो गया, नीस हो गया, स्कान हो गया, फिर उसके अलावा हॉर्नफिल्स हो गया, सोप स्टोन हो गया। तो ये क्या है? ये एग्जांपल हैं आपका मेटामॉर्फिक रॉक के। इसके बाद बहुत ज्यादा डिटेलिंग अगर और देखनी है तो तुम आपका जाकर वन शॉट देख सकते हो और उसमें आपका डिटेल मिल जाएगी। बट जिस पेपर के पर्सपेक्टिव से आपका तुम पढ़ने आए हो उस पर्सपेक्टिव से मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे वो सारे तुम्हें इस चैप्टर के अंदर दे दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर जाइएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जरूर दिखा के जाइएगा, ताकि मुझे यह पता लग सके कि क्या तुमको आपका वीडियो पसंद आ रही है और समझ में आ रही है चीजें या नहीं। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से छोटे से शॉर्ट रिवीजन के साथ, और तब तक आप अपना ध्यान रखें। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, ये साल तुम्हारे लिए आपका बहुत बड़ा चेंज लेकर आने वाला है। तुम हो जो खुद की उम्मीद हो, अपनी उम्मीद को गिरने मत देना और अपनी उम्मीद को कायम रखना। खुश रहो, मुस्कुराते रहो एंड पढ़ते रहो। टेक केयर एवरीवन। जय हिंद।